आशुतोष, कोई बात हो पाई है क्या एसडीआरएफ की टीम के किसी भी अधिकारी से? आपकी कुछ कहा है उन्होंने? कितना टाइम लगेगा? क्योंकि आपने कहा था कि ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ। देखिए, अभी तो ये तमाम सारे लोग इसी ऑपरेशन में हैं। अब 2 जनरेटर थे, हटा लिए। देखिए, ये सीधी तस्वीर है। आप एसडीआरएफ के कर्मचारी एक एक करके इमारत के भीतर जा रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है, क्योंकि इनको जा करके ऊपर स्ट्रक्चर देखना है। समय इसलिए लंबा लगेगा सईद, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ हथौड़ों का इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा कंपन नहीं होने देनी है। और जैसा मैं कह रहा था कि एक एक फेज, आप समझिए कि जो ईंटों से बनी है, यहाँ वैसे आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं है जैसे कि हम देखते हैं गगनचुंबी इमारतें बनती है, तो इनको तोड़ना फिर भी थोड़ा आसान होगा। तो जब एक भी ईंट टूटेगी, वो हर टुकड़ा नीचे आएगा और एक एक करके मैन्युअली उन टुकड़ों को ट्रक में भर के यहां से हटाया जाएगा। आप समझिए कि एक 6-7 मंजिला ऐसी इमारत जिसको टुकड़े दर टुकड़े में बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और तमाम जो लोग हमें ऑफ कैमरा जानकारी दे रहे थे वो इसीलिए कि सर ये देखिए, ये 2-4 दिन नहीं बल्कि इसमें हफ्ता 10 दिन का भी समय लग सकता है। जरूरी ये है कि सबसे पहले इवैक्यूएशन हो और प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि हमने आज सुबह जब जाकर के देखा था, वहां प्रदर्शनकारियों ने वो जो गैप था उसको भी भर दिया था ताकि वो ज्यादा दिखाई ना दे और किसी का पैर ना आ जाए। मतलब पहले जो आप समझिए कि 2 उंगली के बराबर जगह थी, 1 इंच की थी, वो आज लगभग आधा फुट तक पहुंच चुकी थी। और इसीलिए होटल के मालिक, अब देखिए, अब हम देख रहे हैं उधर से एनडीआरएफ के जो पर्सनल है वो भी आगे छतों पर थे, उनको भी कहा गया है कि इस तरफ मत आइए, क्योंकि इंपैक्ट एनालिसिस के जरिए कुछ भी हो सकता है, वो देखा जाएगा। अब ये सारे एक एक करके टीमें अंदर जाएंगी और फिर सबसे पहले ऊपरी मंजिल से शुरुआत होगा। हमें भी बताया गया कि जो प्लास्टिक की टंकी है वो पूरी तरह खाली कर लेगी, यानी उसमें पानी नहीं है। तो एक एक करके जब वो सामान हटाया जाएगा, नीचे बहुत संख्या में टायर रखे हुए हैं वाइब्रेशंस को रोकने के लिए, किसी तरह की इंजुरी ना हो। ठीक है अमित, आसपास के जो घर हैं उन्हें खाली करा लिया गया है, उन पर तो कोई खतरा नहीं है इस डिमोलिशन का? देखिए सईद, आसपास के घरों को भी उनकी भी निशानदेही हो चुकी है। इस स्ट्रेच पे जो भी आप मकान देख रहे हैं, ऐसा कोई भी मकान नहीं है जो खतरे से खाली है। और यही वजह है कि एसडीआरएफ ने और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने सर्वे के बाद उन पर लाल निशान लगा दिया था, यानी कि ये डैमेज प्रॉपर्टीज हैं, उनके खिलाफ देर सवेर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके लिए एक स्पेशल कमेटी गठित की गई है। लेकिन इस वक्त सही एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। मलारी के ठीक बाहर आपको पूरा का पूरा एसडीआरएफ का बटालियन दिखाई देगा और वहां पे ब्रीफिंग चल रही है। एक बार फिर से जो डिसमेंटलिंग की कार्रवाई है, जो डिमोलिशन की कार्रवाई है, उसके ठीक पहले एक डिटेल्ड ब्रीफिंग फिर से चल रही है। और इसके साथ साथ जो लूज केबल्स अभी दिख रहे थे सड़क पे रखे हुए, गिरे हुए, ऊपर दूसरे मकानों से झूलते हुए केबल्स भी हैं। बहुत सारे, कई बार होता है कि कुछ तार होते हैं, टेलीफोन के लाइंस होते हैं, टीवी के केबल कनेक्शंस होते हैं, वो एक घर से दूसरे क्रॉसओवर करते हैं जनरली 3 टियर सिटीज में। तो उनको अब यहां से डिसमेंटल किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अभी एक बार फिर से एसडीआरएफ के टीमों की ब्रीफिंग चल रही है। संभवतः इस ब्रीफिंग के बाद फिर से उनको ऊपर भेजा जाएगा और जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। और इस वक्त जो बद्रीनाथ का मेन हाईवे है, जो बद्रीनाथ श्राइन को कनेक्ट करता है, नीचे तराई को जाता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक है। और इसके साथ साथ ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए भी ये सबसे अहम सड़क है, वो इस वक्त ब्लॉक है। तो कुल मिला के कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई गाड़ी होती तो इसके जद में आ सकती थी। ट्रैफिक मूवमेंट को रोका गया ताकि कर्मचारियों को दिक्कत ना हो। और जो आसपास के मकान हैं उनको खाली करा दिया गया है, जिन पे इमीडिएट इंपैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट जो दाहिने हाथ पे, मैं अभिषेक को कहूंगा, हालांकि इस जगह से बहुत मुश्किल है उस स्पेस को समझना, दाहिने हाथ को पहाड़ और होटल मलारी के बीच का जो पूरा स्पेस है, वहां पे बहुत सारे मकान नीचे बने हुए हैं, जिन पे कुछ पे नुकसान पहुंचा है, कुछ पे भारी नुकसान है और कुछ अभी सुरक्षित हैं। लेकिन इस कार्रवाई के पहले एसडीआरएफ के वॉलंटियर्स और जो पुलिस के वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने एक एक घर में जाके बाकायदा चेकिंग की है। ज्यादातर घरों को पहले खाली करा लिया गया था, लेकिन इस कार्रवाई के पहले फिर से एक बार वॉलंटियर्स को भेज के वहां पे चेकिंग कराई गई है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी उन मकानों में ना हो। अगर गलती से भी कोई मलबा नीचे की तरफ जाता है तो उसका असर लोगों पे ना हो, ये इंश्योर किया जा रहा है। देखिए, बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है। डेलिकेट इस वजह से भी है सईद, क्योंकि अभी ये जो जमीन है वो लगातार धंस रही है। हमने कल नीचे से भी ग्राउंड रिपोर्ट की थी। एक मकान है जो 3 फीट नीचे चला गया पिछले 1 हफ्ते में। तो आप समझिए कितना डेलिकेट है ये पूरा सिचुएशन।
और यही वजह है कि किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाएगा। वही मलारी की बालकनी में मैं अभिषेक को कहूंगा, मलारी की बालकनी में आपको एसडीआरएफ का स्टाफ दिखेगा इस वक्त। बाहर की तरफ जो बालकनी है, हाँ, ये क्या है, ये बताइए, ये क्यों है वहां पर ऊपर? पीली टोपी में और नीले वर्दी में लोग दिख रहे हैं जी। हाँ, इनके बारे में बताइए हमें, वो एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं जिनको जी अभी दोबारा उनको ऊपर भेजा गया है इंपैक्ट असेसमेंट के लिए संभवतः। और हम देख सकते हैं कि कुछ अधिकारी भी हैं, उनके हाथ में फाइल्स हैं, जो लगातार देख रहे हैं कि अगर यहां से मलबा नीचे गिरता है संभवतः तो इंपैक्ट कैसा होगा, वो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है।